तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, कौन सा भजन सुनाऊं, तुझको कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, कौन सा भजन सुनाऊं, हाँ जी कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, हाँ जी तू नाचे मैं गाऊं, गाना तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं दिलदार गाऊं बस अब यही तराना, राम सलोने तू मेरा जुवार है, राम सलोने तू मेरा जुवार है, जुवार है। मन का मोहन तू दिलदार है। ऐसे नहीं काम चलेगा। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे। दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, एतबार है तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, एतबार है। मन का मोहन तू दिलदार है, दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कर रहे माखने खा रहे हैं और खिला रहे हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में जाते, माखन अपने दोस्तों को खिलाते और स्वयं भी खाते। चलो खा ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बर्बाद कर दे, खिंडा दे, फिर तो गुस्सा आएगा ना। तो गोपियों को अब तो क्या था, उसकी सुंदरता देखने के लिए, उसकी मधुर चितवन देखने के लिए कोई शिकायत नहीं करता था। किससे? यशोदा मैया से। और अब क्या, जैसे हम भी ताला लगाते हैं ना, उस समय का ताला पता है क्या? छिक्का, सुना छिक्का? जो ऊपर बांधते हैं उसके ऊपर रखते हैं घी मक्खन इत्यादि जो भी, तो वहां रखने का। तो भगवान क्या करते, अपने मित्रों को नीचा जो नीचे खड़ा करके स्वयं ऊपर चढ़ के पहले सभी को खिलाते, फिर अपने आप खाते। तो एक दिन क्या होता है, जिसके पास जितनी बुद्धि है वो बुद्धि तो लगाता है ना। गोपियों ने बुद्धि लगाई, कैसी? यदि कोई इसको हिलाएगा तो घंटी बजेगी। तो भगवान भी समझ गए और अपने मित्रों को नीचे खड़ा किया और स्वयं चढ़ गए। देखा गोपियों ने षड्यंत्र रचा, क्यों चोरी करते थे,
और चोर पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? तो उसने देखा कि घंटी लगा रखी है। तो गोविंद ने उससे कहा, घंटी से क्या? अरे बजना मत। उसने भी कहा, ठीक है प्रभु, नहीं बजेंगे। तो जैसे ही अपने मित्रों को, सखा को माखन खिलाया और समय भगवान ने माखन खाया तो घंटी बजने लगी। तो उधर से गोपियां दौड़ कर आती हैं और सभी को पकड़ लेती हैं। तो गोविंद कहता, गोपियों से तो बाद में बात कर लूंगा, पहले इस घंटी से पूछता हूं। अरे दुष्टा, क्यों बजी तू? तेरे को मना किया था ना। तो घंटी बता क्या जवाब देती, क्या उत्तर देती है? जब मेरे मोहन भोग लगाएं और मैं ना बजूं तो मेरा जीना ही बेकार है। और हमारा कैसे? जब मेरे मोहन भोग लगाते हैं, हम तालियां न बजाएं तो हमारा भी जीवन बेकार है। बजाते हो ताली? बजाते हो? बजाइए। कैसे बजाओगे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। लगाया था ना मोहन ने भोग, बजाई क्या तालियां? इसे क्या होता है? मेरे गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। यदि वो प्रसन्न हो गए तो हमें किसी प्रसन्न करने की जरूरत नहीं किसी की। तो एक दिन एक फल बेचने वाली बूढ़ी मैया नंद बाबा के घर में जाती है। कैसे फल बेच रही है? टोकरी से, सिर पर टोकरी रखे, हाथ में डंडा पकड़े, आराम आराम से चलते हुए, कोई फल ले लो। कैसे? अरे कोई फल ले लो। कैसे जाती है? फल ले लो, फल ले लो। तो गोविंद अपने छोटे छोटे हाथों से अन्न लेकर के आते हैं। अन्न में क्या? गेहूं इत्यादि, और गिराते हुए फल लेकर के माता की टोकरी में क्या डालते हैं? गेहूं डालते हैं। और वो फल बेचने वाली माता गोविंद के हाथों को भर देती है फलों से, और उसके रूप को देखकर इतनी मनमुग्ध हो जाती है जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। तो गोविंद क्या करते हैं? भाव देखते हैं, मन में रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तैसी। भाव क्या था? जैसे सब कुछ पा लिया। तो गोविंद क्या करते हैं? जब वो घर जाती है ना, जो उसकी टोकरी हीरो मोतियों से भर देते हैं। ऐसे मेरे गोविंद, उनकी कृपा देखो। तो जब गोविंद भगवान ऐसे ही चोरी करते हैं, माखन की चोरी करते हैं, तो गोपियां पकड़ कर ले जाती हैं। किसके पास है? माता यशोदा के पास है। पहले क्यों नहीं लेके जाती थी? उसके सुंदर रूप को देखने। चलो खाता ही है, खिंडाता तो नहीं, लेकिन अब क्या करने लगा? खिंडाने लगा।
तो शिकायत करती हैं। क्या आप सभी भी गोविंद की शिकायत करेंगे? करेंगे? मटकियां फोड़ने लग जाता गोविंद। किसकी मटकियां? माखन की मटकी, छाछ की, मट्ठे की, दूध की। तो हम सब भी हमारे गोविंद की इस लला की माता यशोदा से शिकायत करते हैं। सभी करेंगे शिकायत। कैसे करेंगे? तालियों के साथ, क्योंकि हमारे तो प्रीतम है, भगवान है, नारायण है। सुन री जसोदा मैया तेरे नंदलाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी। तो आइए गाते हैं मिलकर, सभी आनंद लेते हैं। सुन रे जसोदा मैया, सुन रे जसोदा मैया तेरे नंदलाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी, तेरे नंदलाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी। सुन रे जसोदा मैया, सुन रे जसोदा मैया तेरे नंदलाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी। मीठी मीठी तालियों के साथ बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्या बात है, बहुत सुंदर। वह हरि कन्हैया तेरा बड़ा उत्पाती, वह हरि कन्हैया तेरा बड़ा उत्पाती, संग में बाल ग्वाल खुरापाती, संग में बाल ग्वाल खुरापाती। कर दे डगरिया में, कर दे डगरिया में चलना मुहाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े, मदन गोपाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े। सुन री जसोदा मैया, सुन री जसोदा मैया, सुन री जसोदा मैया, सुन री जसोदा मैया तेरे नंदलाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े, तेरे नंदलाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े। क्या कहती है? और कुछ नहीं खाता, छाछ दही का बड़ा बैरी है। छाछ दही माखन को बैरी, छाछ दही माखन को बैरी, छाछ दही माखन को बैरी, छाछ दही माखन को बैरी। ठाडो ढीठ डाटे से न डटेरी, ठाडो ढीठ डाटे से न डटेरी। ऊंचे छीके पर टांगे, ऊंचे छीके पर टांगे। कहती है कि मैंने तो बहुत ऊंचे छीके पर टांगे था मक्खन। और जिसका नाचने का मन करता हो अपनी अपनी जगह खड़े होकर नाच सकते हैं। मन कर रहा है पर ये सोच रहे हैं कि पड़ोसी खड़ा होगा तब खड़े होंगे। ऊंचे छीके पर टांगे, ऊंचे छीके पर टांगे बड़ी संभाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े, मदन गोपाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े। सुन री जसोदा मैया, सुन री जसोदा मैया तेरो नंदलाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े, मदन गोपाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े। माखन चुरावे चोरी चोरी आवे, माखन चुरावे चोरी
जब उनकी शिकायत लगाई तो कन्हैया कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रही है, मैंने किसी का माखन नहीं चुराया। बोले कन्हैया सरल झूठी गुजरी, बोले कन्हैया सरल झूठी गुजरी, बोले कन्हैया सरल झूठी गुजरी, बोले कन्हैया सरल झूठी गुजरी। घर पे बुलावे बहुत बुरी करनी, घर पे बुलावे बहुत बुरी करनी। कहता है घर पे बुलाती है और कहती है कि पहले नाचो फिर तुझे लस्सी पिलाएंगे। घर पे बुलावे बहुत बुरी करनी, घर पे बुलावे बहुत बुरी करनी। माखन के लालच में, माखन के लालच में, माखन के लालच में जी, माखन के लालच में जी। नचावे 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 ते ताल रे करिया से लगी घोड़ा गोपाल रे कन्हैया से लगी घोड़े, गोपाल रे कन्हैया से लगी घोड़े। सुनरी ने सोना मैया, सुनरी जसोदा मैया, सुनरी ने सोना मैया, सुनरी जसोदा मैया। मेरे नंद लाल री गोपाल रे कन्हैया से लगी घोड़े, मेरे नंद लाल री कन्हैया से लगी घोड़े, गोपाल रे कन्हैया से लगी घोड़े, गोपाल रे। मदन गोपाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी, सुनरी जसोदा मैया तीरो नंदलाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, माखन चोर भगवान की। किस किस ने शिकायत की है? सबने की है ना। तो गोविंद ने क्या कहा? सभी झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोल रही है सभी? फिर तो शिकायत की नहीं। शिकायत की है तो झूठ बोल रहे हो, बताओ। हाँ बोल रहे हैं ना, शिकायत की है। सभी बोल रहे हैं ना मातृशक्ति। हाँ शिकायत की है। और गोविंद क्या कह रहे हैं? नहीं ये तो मैया झूठ बोल रही है। बताओ, शिकायत करने वाले, झूठ बोलने वाले, है ना। तो इस प्रकार से गोपियां शिकायत करती हैं माता से, और गोपियों को दया भी आती है कि माता इसको पीट ना दे, यशोदा इनको पीट ना दे, क्योंकि मेरे गोविंद का स्वरूप ही ऐसा, उनकी चितवन ही ऐसी, सबको मोह लेता है। तो गांव के उस गोकुल के जो बड़े बुजुर्ग थे, नंद बाबा, उपनंद आदि सुनंद इकट्ठे होते हैं और कहते हैं यहाँ बहुत उत्पात होने लगे और कंस अन्य राक्षसों को भेजेगा, इसलिए हम कहीं और जगह चलते हैं। काफी वन है, तो सभी अपनी गैयों को लेकर, बछड़ों को लेकर, खाने पीने का राशन सभी गाड़ियों में भर के, बैलगाड़ियों में भर के अन्यत्र जगह जाते हैं कि ताल वन है, बेल वन है, मधुर वन है। वृंदावन गए हो कभी? गए हो? कौन कौन गया है? उठाइए अपने दोनों हाथ ऐसे। और अब कौन जाता है? अब कौन चलेगा? चलेंगे सभी? वो पीछे वाले नहीं चल रहे, चलेंगे ना सभी? तो मेरे गोविंद अब कहां जाते हैं? वृंदावन। कहां से? गोकुल से। क्यों जाते हैं?
बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि यहाँ उपद्रव बहुत हो रहे हैं, कंस किसी न किसी को अवश्य ही भेजेगा। तो हम भी गोविंद के साथ कहाँ चलेंगे? वृंदावन। और बैठे बैठे तो हम जा नहीं सकते, तो कैसे जाना पड़ेगा? पैदल जाना पड़ेगा ना। तो पैदल चलने के लिए हमें खड़ा भी होना पड़ेगा। तो इसलिए सभी की सभी मातृशक्ति भक्त जन खड़े हो जाए और कहाँ चलेंगे? वृंदावन। एक दूसरी सखी से कहना है, क्या कहना है? कहना ना, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, मेरे उठेगी रह की पीर सखी वृंदावन जाऊं के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, मेरा युग है, मेरा युग है रहती वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरा युग है रहती वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो। कान भरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी, ये बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी, ये बुलाए रही राधा प्यारी, राधा बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी, बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। जय हो।
वृंदावन जाऊंगी तेरा ही कहती रहती मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी तेरा ही कहती रहती मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी मुकुट सिर मार का मेरे चित चार का न सरकार गायों को चराने की हट करते हैं, लेकिन बड़े नंद बाबा आदि समझाते हैं कि बेटा अभी तो बच्चा छोटा है, गैया मैया बहुत बड़ी है, तुमसे संभाली नहीं जाएंगे। तो उन्हें क्या कहते हैं कि तुम बछड़ों को संभाल लो। तो भगवान ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने जाता है। कौन? वत्सपाल भगवान की। तो कंस ने पीछा थोड़ी नहीं छोड़ना था, क्योंकि वो शत्रु तो मानता था भगवान को। क्या हम हमारे काल को नहीं मारना चाहते? तो इसी प्रकार कंस भी उसके काल को मारना चाहता था। तो एक दैत्य कंस का भेजा हुआ बछड़ा बन जाता, और जो भगवान बछड़े चरा रहे थे उनमें आकर मिल जाता। सभी बछड़े चर रहे हैं, भगवान विश्राम कर रहे हैं एक पेड़ की छांव में। यदि हम किसी जीव से प्रेम करेंगे तो वो हमारे पास आएगा ना। तो भगवान सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन हम मनुष्य ही ऐसे हैं जो उनके पास नहीं जाते। अन्य सभी जीव जाते हैं। किसी बार बछड़े बहुत है, मैंने देखे सामने खड़े रहते, किसी के ऊपर अपना हाथ फेर कर देखो, वो तुम्हें तुरंत पहचान लेगा, तुम्हारे पास तभी आ गया। तो वो बछड़ा बनकर भगवान के पास आता है। जैसे भगवान अन्य बछड़ों के ऊपर अपना हाथ फेर रहे थे विश्राम करते हुए बैठे बैठे, तो उसी प्रकार वो बछड़ा रूप धरी दैत्य आता है, और भगवान तुरंत उसको पहचान लेते हैं। लेकिन साथ में कौन है? ग्वाल बालक। कहीं भेद न खुल जाए तो अन्य ग्वाल बालकों से भगवान कहते हैं,
कि जाओ बछड़े दूर तक चले गए हैं, इनको वापस लेकर आओ। और भगवान उस बछड़े को उठाकर पटक देते हैं और उसका उद्धार हो जाता है। बोलिए वत्सपाल भगवान की जय हो। ऐसे ही एक दिन एक बकासुर नामक दैत्य, सब ये कंसी भेज रहा, स्वयं से कोई नहीं आ रहा कि भगवान का किसी के साथ कोई द्रोह थोड़ी नहीं है, नहीं लड़ाई है। तो एक बकासुर बगुला बहुत विशाल, और वो क्या करता है, भगवान को अकेला पाना चाहता है। क्यों? कहते ना किसी के अंदर दया भी हो जाती है, दैत्य के अंदर भी तो दया हो जाती है। जैसे वृत्रासुर के अंदर थी, इंद्र का वज्र गिर गया था और क्या कहता वो, उठा लो, मैं निहत्थे परवार नहीं करता। तो सोचता अन्य को क्यों मारूं, मैं तो इस गोविंद को, इस कन्हैया को मारने के लिए आया। तो अपनी चोंच फैलाकर बैठ जाता है। कहां? उसी वन में जहां भगवान बछड़े चरा रहे हैं। तो भगवान समझ जाते हैं भाई इसके भी उद्धार का समय आ गया। तो उस बकासुर नामक दैत्य जो बगुले का रूप धारण किए हुआ, उनकी चोंच को पकड़ के ऐसे फाड़ देता है जैसे भीम ने जरासंध को फाड़ा। तो उसका कल्याण कर देता। कौन है? वत्सपाल। बोलिए वत्सपाल भगवान की जय हो। जब यह घटना घट जाती है तो भगवान उन ग्वाल बालकों के साथ भोजन करते हैं कि किसी के घर से कुछ बन के आया है, किसी के घर से कुछ बन के आया। कैसे? सभी ग्वाले बछड़े चराने के लिए गए हैं बच्चे। किसी मैया ने दाल बनाई है, किसी ने सब्जी बनाई है, किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई है, किसी ने सब्जी बनाई है। ये नाम क्यों लिए हैं? अपने बच्चों को भी तो टिफिन देते ना, स्कूल में जाता है तो मीठे पकवान बना के दिया, हलवा खिलाओ। क्या अब स्कूल खुलेंगे तब हलवा खिलाओगे ना बच्चों को, या आज ही खिला दोगे घर के जाने के बाद खुशी में कि भगवान आज हलवा खा रहे थे। मुझे याद पता क्यों आया, आज यहाँ भी हलवा बना हुआ था, सुबह सुना था मैंने। आज का रोज ही बनता है, तो खिलाओगे ना हलवा? अरे खिला करो, प्रसाद है भगवान का। खीर खिलाया करो, कहते हैं कि दूध नहीं है, हम तो चाय के लिए लेते हैं बस, खीर के लिए नहीं है। चाय भी एक बीमारी है और जो हमें भी लगी हुई है, आपको तो वैसे भी मिलेगी, है ना। तो भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ में भोजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हैं और उनके मन में संदेह होता है कि ये भगवान थोड़ी नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। देखो ये किस किस का झूठा खा रहे हैं। कौन देखते हैं? सब ब्रह्मा जी। तो वो क्या करते हैं, सभी बछड़ों को और एक एक करके सभी ग्वालों को उठा लेते हैं और कहां ले जाने लगते हैं? ब्रह्मलोक। उसके लोक में लेके जाएंगे, अपने घर में लेके जाएंगे। तो भगवान ऐसी माया रचते हैं, जितने बछड़े हैं, जितने ग्वाल बालक हैं,
उतने ही बना देते हैं। देखो भगवान के रूप, हमारे मन में संदेह आता ना, भगवान सबके हृदय में कैसे हैं, यहाँ से वो दूर होगा। तो भगवान ने क्या किया, उतने ही ग्वाल बालों और बछड़ों को बना दिया। भगवान बछड़े रूप में गाय को दूध रहे हैं, दूध पी रहे हैं। ग्वाल बालक उन्हीं भगवान को चराने के लिए आ रहे हैं और स्वयं भगवान ही चरा रहे हैं। देखो चरने वाला कौन है, भगवान, क्योंकि वो स्वयं बछड़ा बना है। चराने वाला कौन है, स्वयं भगवान, क्योंकि वो ग्वाला बना है। जो असली उनको तो कौन लेके चला गया, ब्रह्मा जी। तो यह घटना ब्रह्मा जी जब देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और सभी ग्वाल बालकों को वापस छोड़ देते हैं। तो वो ग्वाल बालक अपने घर में जाकर के यह घटना बताते हैं। कब जाकर के, 1 वर्ष बाद। क्यों? ब्रह्मा जी का वर्ष, ब्रह्मा जी का दिन और हमारे वर्ष एक चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो जाते जाते ऐसे पीछे मुड़ के देख लिया तो इतने में हमारा 1 वर्ष बीत गया। तो ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हे गोविंद, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे अक्षमा कर दो। तो ब्रह्मा जी को भगवान क्षमा करते हैं। तो भगवान हमें क्या सिखाते हैं इस कथा से? क्या भगवान ने सबरी के झूठे बेर नहीं खाए? खाए हैं ना, सबने सुन रखा है। तो उसी प्रकार भगवान यदि हमारे हृदय में भाव है तो दौड़े चले आते हैं। कौन है? मेरे गोविंद। करुणा निधान है ना, कृपा निधान है, भक्त वांछा है। तो एक दिन जंगल में आग लग जाती, उस वन में आग लग जाती। कहाँ? जहां पर वो बछड़े चरा रहे थे। तो भगवान उस दावानल का पान कर लेते हैं। दावानल अर्थात जंगल की आग। तो उसको अपने मुख में समा लेते हैं। एक दिन ऐसी घटना होती है कि जो घर से भोजन लेकर के आए थे, कौन? ग्वाल बालक भगवान, माता ने जो दे रखा, प्रेमवश सभी बछड़ों को खिला देते हैं। जब अपना भोजन बछड़े को खिला दिया, रहना कब तक? शाम तक। तो उनको भूख सताने लगती है। तो पास में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान अपने मित्रों को, ग्वालों को उनके पास भेजते हैं। किस लिए? भिक्षा के लिए। और कहते हैं कि जाओ, यज्ञ में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं ना, लेके आओ, हमें बहुत भूख लगी। ग्वाल बालक जाते हैं जहां पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। तो ब्राह्मण क्या कहते हैं कि अभी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, यज्ञ के बाद ही भगवान को भोग लगा करके उसके बाद आपको भोजन दिया जाए, भिक्षा। ग्वाल बालक क्या करते? फिर बेचारे वापिस आते।
कहाँ? माधव के पास, गोविंद के पास। तो कहते हैं, अरे कान्हा, तुमने तो बोला था कि ब्राह्मण अच्छे होते हैं, जाते ही तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को देंगे और अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, यज्ञ चल रहा है तो अच्छे अच्छे लेकर आना। लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। फिर गोविंद कहते हैं, कहाँ गए थे तुम? कि यज्ञ में गए थे। अरे भिक्षा तो घर से मिलती है। फिर क्या कहते हैं ग्वाल बालक, वामन भगवान भी तो यज्ञ में ही गए थे, राजा बलि ने तो सब कुछ दे दिया था, लेकिन उन ब्राह्मणों ने क्यों नहीं दिया? तो कहते हैं उनकी थोड़ी बुद्धि कम, इसलिए उनके पास स्नेह कम है। माताओं के पास जाओ, यज्ञ पत्नियों के पास जाओ। तो ग्वाल बालक वहां जाते हैं और माताएं क्या कर रही हैं? भोजन बना रही है, अच्छे अच्छे पकवान बना रही है। तो जैसे ही वह ये सुनती हैं कि वहां पर कृष्ण बलराम आए हैं, जो कुछ उन्होंने बनाया है, ममता देखो किसके प्रति? उस गोविंद के प्रति। तो भागी दौड़ी चली आती है और अपने हाथों से सभी ग्वाल बालों को, गोविंद को भोग लगाती है। तो गोविंद कहता है, माताओं अब जाओ यज्ञ में, आपके पतिदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ के लिए भी तो भोग लेकर जाना है। तो कहते हैं, कैसे जाएं? क्या वो हमें स्वीकार कर लेंगे कि हम सब कुछ छोड़ करके आ गए, उनको बिना बताए आ गए? क्या वो स्वीकार कर लेंगे? तो भगवान उन यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं और जो रूप, जिस रूप में वो भोजन कर रहे थे, उसी रूप में जहां उनके पति यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण, उसी रूप में दर्शन देते हैं। किनको किनको दर्शन देते हैं? उन ब्राह्मणों को। किस लिए? उनका भजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और उन माताओं के हाथ से भोग स्वीकार कर रहे हैं, खा रहे हैं। क्यों? भगवान के प्रति प्रेम है, करुणा है, भाव है। इसलिए तो कहते हैं भाव से कोई भी कार्य करो, भाव से करो। तो इस प्रकार से गोविंद यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो अब एक दिन गोविंद ब्रजवासियों से कहते हैं कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? किसकी पूजा? इंद्र की। तो ब्रजवासी कहते हैं वो हमें जल देते हैं, वर्षा करते हैं, तभी अन्न पैदा होता है, अन्न से ही आजीविका चलती है। वर्षा करते हैं, घास फूस पैदा होता है, उसे हमारी गायें बछड़े खाते हैं। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये तो उसका कर्म है, उसको इस गद्दी पर बैठा रखा है कि तुम्हारा कार्य ये है
तुम्हारा कार्य क्या है? वर्षा करना है। सूर्य का कार्य क्या है? प्रकाश देना है। पेड़ों का कार्य क्या है? फल देना, छांव देना। और हमारा कार्य क्या है? खाना पीना और सो जाना, है ना? भजन करना है। तो कहते हैं कि चलो इंद्र की पूजा बंद करो। फिर कहते हैं पूजा किसकी करें? कि मैं एक भगवान को जानता हूं, वो बहुत अच्छे भगवान हैं, उनसे जो मांगते वही दे देते हैं। चलो कहां? गिरिराज के पास। तो भगवान अपना स्वरूप बनाते हैं। कैसा? गिरिराज जैसा। समझे? अरे पर्वत जैसा नहीं, स्वयं अपने जैसा स्वरूप बनाते हैं। और सबसे कहते हैं अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाओ, पकवान बनाओ, हम पूजन करेंगे। देखो अब उसकी लीला हमारे से बिल्कुल ऊपर से जा रही है। कैसे? स्वयं ही पूजा कर रहे हैं और खुद की करवा रहे हैं, स्वयं की करवा रहे हैं। कौन है? गोविंद। किस रूप में? गिरिराज के रूप, गोवर्धन के रूप। तो जब इंद्र ने देखा कि इन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी, तुरंत क्रोध में अपने मेघों को, बादलों को आदेश दिया, जाओ ब्रिज को डुबो दो, इतनी भयंकर वर्षा करो। भक्तों, मूसलाधार वर्षा होने लगी। हर जगह पानी ही पानी। जो रहन बसेरे बनाए हुए थे पानी में बहने लगे, डूबने लगे। सभी कान्हा के पास जाते हैं, गोविंद के पास जाते हैं। अरे कान्हा मरवा दिया ना, ठीक भले इंद्र की पूजा करते थे, अब देखो वो क्रोधित हो गए। तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा? चलो उसी के पास चलते हैं। कहाँ? जिसकी हमने पूजा की है। किसकी पूजा की है? गिरिराज की। चलिए, तो सभी अपनी गैया बछड़ों को लेकर गिरिराज के पास जाते। और प्रार्थना करते हैं कि हे गिरिराज, हमारी रक्षा करो। कुछ है क्या? हे गिरिराज भगवान, हमारी रक्षा करो। और कान्हा से कहते हैं, कान्हा अपने भगवान को बोलो ना, हमारी रक्षा करें। अब इस संकट से कौन बचाएगा? तो भगवान कहते हैं कि मेरे भगवान कह रहे हैं कि जो ये पर्वत है इसको उठा लो। कैसे उठाएं? कि सभी मिलकर उठाते हैं। तो क्या कहते हैं ब्रिजवासी? अरे कैसे मूर्खों वाली बात कर रहा है, कैसे मूर्खों वाली बात कर रहा है। इतना बड़ा पर्वत कैसे उठेगा? तो गोविंद कहते हैं, मेरे मानने से, कहने से तुमने पूजा की है ना, तो अब मेरे कहने से इसको भी उठा लेते हैं। तो भगवान उस पर्वत को उठाते हैं।
बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। और अन्य जो ब्रजवासी हैं अपनी लाठी डंडे से ऐसे सहारा लगाते हैं। क्यों सहारा लगाते? वो सोचते हैं ये बच्चा है, कहीं ये पर्वत भारी है, इसके ऊपर न गिर जाए, ऐसे ही सोचते ना। जैसे युधिष्ठिर जी को समझाने के लिए भीष्म पितामह के पास लेके गए थे, तो बड़े बूढ़े क्या सोचते हैं, हम बच्चे। तो अब भी वो ऐसा ही सोचते हैं। ये हमें समझाने के लिए सभी कथा। माँ बाप क्या मानते हैं? बच्चा मानते हैं। चाहे हम कितने बड़े हो जाएं, जब तक हमारे माँ बाप जीवित हैं तो हम क्या हैं? बच्चे हैं। और हम क्या करते हैं? नहीं तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता। ऐसा ही करते हैं ना। उनकी नजरों से देखो, वो आपको बच्चा ही समझते हैं, जिस प्रकार से नंद बाबा आदि गण भगवान को समझ रहे हैं। तो ये शिक्षाप्रद कथा है इस कली काल से बचने के लिए, ताकि हम संस्कार विहीन न हो, हम संस्कार न खोएं, कलियुग हमारे ऊपर प्रभाव न डाले। इसलिए उन दिव्य पुरुषों ने, भगवान ने अवतार लेकर के इस दिव्य शास्त्र का निर्माण किया, इस पुराण का निर्माण किया है, इन ग्रंथों का निर्माण किया है हमें समझाने के लिए। क्योंकि निरंतर काल हमें ग्रास रखा रहा है ना, उससे बचाने के लिए, ताकि हमारे पल्ले कुछ तो पड़े, जिससे हमारा जीवन सुधर जाए। यही समझाते हैं हमें कथा, ताकि हम उस परम तत्व को जान सकें, उस परमात्मा को जान सकें, जिसलिए हमने जन्म लिया। तो माता यशोदा अपने पुत्र को, क्योंकि भगवान ने तो पर्वत को उठा रखा, तो कई जगह वर्णन है कि जो छोटी उंगली होती ना हमारी, इससे उठाया, और कई जगह वर्णन है कि हाथ से उठाया। भागवत जी में एक उंगली का ही वर्णन है। तो एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो भगवान 7 दिन तक इस गिरिराज को उठाता, इस पर्वत को उठाता है। और मैया प्रत्येक पहर के साथ एक बार भोग लगाती है। इस प्रकार से 8 सातों आता है किसी को हिंदी में, पहाड़े आते हैं 56 और 7 8 56, तो कितने भोग लगाती है? 56 भोग लगाती है। आइए हम माता यशोदा के साथ उस गोविंद को भोग लगाते हैं। सभी लगाएंगे ना भोग? इसको गोविंद को कितने प्रकार के? 56 प्रकार के। तालियों के साथ सभी भोग लगाएंगे। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, हर गोवर्धन महाराज, हरे गोवर्धन महाराज, में दही गुना करो पर आगे सब जारी है। गोवर्धन महाराज, हरे गोवर्धन महाराज, मेरे गोवर्धन महाराज, हरे गोवर्धन है गोवर्धन महाराज। चलो
किया परदर्द। कुंडल सोहे रहे, तेरे कानों में कुंडल सोहे रहे, तेरे कानों में कुंडल सोहे रहे, तेरे कानों में कुंडल सोहे रहे, कानों में कुंडल सोहे रहे। तेरी ठोडी पे हीरा हे माते गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माते मुकुट विराज रहा। नामाते मेरा मनवा, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक बार गिरिराज भगवान को भोग लगाएंगे। जो ये ब्राह्मण देवता पूजा की तैयारी करेंगे, आरती की तैयारी करेंगे और जो भोग लगाया जाएगा भगवान को वो आपको प्रसाद रूप में वितरण किया जाएगा। अभी आरती करते ही तुरंत, कब? तुरंत, क्योंकि अधिक समय हो जाता ना, फिर समय की मर्यादा को देखते हुए चलना पड़ता। तो गिरिराज भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद गिरिराज भगवान की आरती करेंगे। तो कहाँ गए हमारे गिरिराज जी? कहाँ हैं विराजमान? दर्शन तो करा दो। बोलिए गिरिराज भगवान की। एक बार बैठे बैठे सभी को दर्शन करवा दो, एक बार उधर घुमा दो। सभी दर्शन करेंगे गिरिराज भगवान का। तो गिरिराज भगवान की आरती करेंगे, भोग लगा करके भगवान को भोग लगाएंगे। सभी ने दर्शन कर लिए ना? अब बैठे बैठे भी थक गए हो गए ना? भोग लगवा दे एक बार, उसके बाद आरती करेंगे। नाभ्यासीरन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोभ्योः समवर्तत पद्भ्यां वो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् श्रीशते लक्ष्मीशपन्या बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं कृष्णान्निघाणं मोमयिघाण सर्वलोकमयिघाण हरिः क्या बताया था आपको? घंटे बजते और हमारे घंटे ऐसे। बोलिए गिरिराज भगवान की। तो सभी मातृशक्ति भक्त जन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, गिरिराज भगवान की आरती करेंगे। और कल के लिए भगवान की बारात में कौन कौन चलेगा? सभी चलेंगे ना? और शादी में जाती है सज सवर के, वैसे ही आना, फिर आपको बारात में लेके चलेंगे। कहाँ? रुक्मिणी जी को जाने के लिए।
तो कल कैसे आएंगे? सिंगर करे, सज कर सवर करे, तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तुम कौड़ी जान आरती गाऊं, प्यारे तुम हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे, प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी, एक छवि बलिहारी जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया उतारी, जिसने सारी दुनिया उतारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दाव से अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, ओ हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मोहन जीवन धन हो, एक युगल छवि बलि बलि जाऊं, एक युगल छवि वारी वारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं।
तेरी आरती गाऊं। पात्र मध्ये स्थितं दोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ओम जजनेन जज्यमय जन्त देवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्य शन्नः तेहनाका महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै सर्वणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डागजातिकरवीरसारपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तौ गृहाण परमेश्वर। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गीता ज्ञान अमर रहे, भागवत ज्ञान अमर रहे, रामायण ज्ञान अमर रहे। सत्य सनातन धर्म की जय। वीर बजरंग बली हनुमान की जय। श्यावती रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जयकारा सच्ची जोता वाली का बोल साचे दरबार की जय। सभी भागवत प्रेमी भक्त जनों से स्नेह पूर्वक पुनः निवेदन किया जाता है कि कल रुक्मिणी मंगल है, तो आपको सच सवर के आना है। और शादी में जाते हो तो क्या लेकर जाते हो वो तुम देख रहे, ठीक है ना। और समय से आया करो। निवेदन यही रहता है कि समय से आ जाए, समय से आ जाए, है ना। लेकिन कोई समय से नहीं आ रहा, है ना।